हाँ तो विकी उडास, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो एक अच्छी चीज के साथ अपडेट कर देते हैं। अच्छी चीज की कल है वो अच्छी चीज, वैसे तो वो है कल हाई कार्ब डे है। मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन बाद हम एक हाई कार्ब डे रख रहे हैं और अब हम 26 डेज आउट हैं अपने अगले कंपटीशन से। हालांकि एक दिक्कत क्या होती है, जैसे हम हैं यूपी के तो हमारी जितनी भी आईडी हैं उसमें यूपी का एड्रेस होता है। तो जैसे हम गुजरात में कॉम्पीट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, लॉजिकल चीज है कि तुम अगर गुजरात के नहीं हो, अगर तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो तुम कैसे गुजरात में कॉम्पीट कर सकते हो। पहली चीज तो ये है कि कई लोगों को नहीं पता कि हम गुजरात में रहते हैं और हम भाई अपनी थोड़ी सी लाइफ सही बताएं तो प्राइवेट रखते हैं, तो कई सारी चीज हम शेयर नहीं करते क्योंकि तुम समझ रहे होगे कि हर एक चीज यार तुम सोशल मीडिया पर नहीं दिखा सकते, या फिर कई सारी चीजें होती हैं जो तुम सोचते हो कि ओके ये शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता, या फिर इससे किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। हम पारिवारिक ब्लॉग टाइप नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या फिर एक जर्नी शेयर करते हैं जो कि तुम्हारी हेल्प कर सके, या फिर इवेंचुअली हम इसको डॉक्यूमेंट भी करते हैं उसी तरीके से, ताकि लोग थोड़ा सा एक तरीके से चीज़ों को सस्टेनेबल रखते हुए उनकी कुछ लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके। और यही हमारा काम भी है कि कुछ चीज़ों को हम एक तरीके से दूरबीन की तरह उसमें प्रकाश डालें जो कि तुम्हें हेल्प करने में मदद करे, चाहे वो लाइफस्टाइल फिटनेस जो है एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हो उसमें कैसे करते हैं, या फिर जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है उसको तुम कितनी आसानी से और एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ कर सकते हो वो चीज़। तो अगेन वापस आते हैं, तो जैसे हम यहाँ कॉम्पीट करते हैं गुजरात में तो वो आईडी मांगते हैं, आईडी में हमारे वो होता है यूपी का एड्रेस। तो तफरीक का सीन ये रहता है कि भाई तुम प्रूफ दिखाओ, फिर हम दिखा रहे होते हैं अपना रेंट एग्रीमेंट, अपनी जिम की मेंबरशिप, अपनी ये चीज डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, तब जाके यकीन होता है। और इस बार फिर से 24 तारीख को वही होना है, तो हमने एक सोच के रखा है कि सबका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, जैसी फॉर्म भरेंगे उसके पीछे ये अटैचमेंट होगा कि ये देखो भाई हमारा आईडी, हमारा एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ। तो वापस आते हैं भाई। सीन ऐसा था कि कल हमारा हाई कार्ब डे है और आने वाले कुछ दिनों का प्लान भी हम बता ही रहे हैं तुम्हें कि हालांकि कई सारी चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली और उसी दिन के हिसाब से चेंज होती हैं। जैसे हम आज प्लान कर रहे हैं कल हाई कार्ब डे का, तो तुम समझ सकते हो कि कितना ये एक तरीके से डिसीजन लिया गया है। जल्दबाजी नहीं, मतलब कि एक तरीके से क्विकली कह सकते हैं, या फिर एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्लान नहीं। ठीक है, हालांकि प्लान ही हुआ कि हम कल के लिए प्लान कर रहे हैं, बट अगेन कई सारी चीज़ें तुम्हें रियल लाइफ के साथ साथ इसमें भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में भी तुम्हें उस मूवमेंट पे डिसाइड करनी होती है कि ओके अभी हम इस तरीके से दिख रहे हैं तो अब हमें ये करना चाहिए। तो वो सीन है कि अभी हम लीन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, हमारा वेट भी काफ़ी अच्छा है 81+, एंड उसके अकॉर्डिंग थोड़े फ्लैट दिख रहे हैं। तो उसके लिए कल हाई कार्ब डे है और हाई कार्ब डे के हम तुम्हें मैक्रोज बता देते हैं जो हमने प्लान किए हैं, तो इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। पिछली बार से थोड़े से कम हमने मैक्रोज किए क्योंकि पिछली बार हमें लगा कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नंबर चले गए थे, यानी 500 पार चले गए थे। तो इस बार का हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं 457, फैट्स है 65 और प्रोटीन है 238। मोस्टली सारे कार्ब के जो मेन फूड सोर्सेज हैं वो हैं तुम्हारे पपाया, थोड़ा एक अच्छे अमाउंट में ऐड करेगा क्योंकि 600 ग्राम है ये, तुम्हें दिख ना रहा हो तो ये देख रहे हो ये, ठीक है। ये है हमारा एक मेन सोर्स, दूसरा मेन सोर्स ये है, ठीक है। तो अगेन ये दो मेन फूड सोर्सेज के अलावा हमारे पास राइस होगा मेन फूड सोर्सेज में कार्ब के लिए, और ओट्स क्या क्या है। ओट्स तुम्हारे 100 ग्राम है, स्वीट पोटैटो 400 ग्राम है, राइस है 230 ग्राम, पाया है 600 ग्राम। और ये मेन फूड सोर्सेज हैं जो हमारे कार्ब को एक तरीके से बूस्ट कर रहे हैं, और कोई मेन कार्ब का फूड सोर्स नहीं है। बाकी तुम फैट्स के लिए पीनट्स है हमारे पास 100 ग्राम। तो ये मैक्रोस हमने तुम्हें बता ही दिए हैं कि कल का हमारा कितना गोल है एक तरीके से हिट करने का मैक्रोस का। अगेन ये शायद 3200 कैलोरीज बन रही है, तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो कार्ब को 4 से, फैट्स को 9 से और प्रोटीन को 4 से, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्लान हो रही हैं, प्लान करके ही कर रहे हैं, और एक एक दिन हम अपना कहते हैं ना कि कुछ भी अनट्रेसेबल नहीं जाता। और पिछले कई महीनों से हम ये चीज़ कर रहे हैं कि हर एक चीज़ जो हम खाते हैं भाई वो हमारे तराजू पे होती है, अगर वो तराजू पे नहीं है तो वो हमारे पेट में नहीं है। तो ये आदत हमने बना ली है और इसको हम क्या कहते हैं अपने घर वालों के आदत में भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भैया चीज़ें मेजर करने लगा है, हमारे मम्मी पापा वेट अपना वेट करते हैं एक तरीके से कितना है कितना नहीं। तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि हम सिर्फ
बाहर तो चलो ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट कर रहे हैं, बट मेन जो है घर में वो थोड़ा बहुत हो रहा है। एटलीस्ट शुरू तो हो चुका है, अब धीरे धीरे आई होप। आज जैसे भी भैया हमारा बता रहा था कि 400 ग्राम वेट कम हुआ है, तो तुम समझ ही रहे होगे कि भाई का हमारा वेट था 93.5 और आज 93.1। तो तुम समझ सकते हो कि प्रोग्रेस। तो वो चीज हमें देख के अच्छा लगता है। मम्मी भी खुश होती है कि भाई बेटा हम इतने टहल के आए हैं, हमारा इतना वजन हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगेन कुछ चीजें तुम कहते ना कि हमें इन चीजों के लिए उन्हें डराना भी पड़ा था कि ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, और इतना वेट है तो तुम्हारे कहाँ इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीजें। तो उन्होंने सीरियस लिया और लेना भी चाहिए भाई, क्योंकि अगेन तुम्हारी हेल्थ तुम्हारी प्रायोरिटी है। एक एक चीज हम तुम्हें बस थोड़ा सा हो सकता है कि हम इसको ओवर हाइप करके बता रहे हैं, बट सच तो ये है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारी हेल्थ नहीं है तो तुम तुम अपने काम के नहीं हो, और तुम अपने काम के नहीं हो तो तुम किसी के काम के नहीं हो। तुम हर किसी के ऊपर एक तरीके से बर्डन बनते जाओगे। हो सकता है तुम्हें अपनी हेल्थ को लेके कई सारे लोगों को वो करना हो, नाराज उनको करना हो, बट अगेन अगर तुम हेल्थी रहोगे, तुम किसी पे बर्डन नहीं हो, और तुम अगर किसी पे बर्डन नहीं हो तो एटलीस्ट तुम उस पोजीशन पे हो कि तुम किसी के लिए कुछ कर सकते हो। तो ये चीज हो सकता है कि अगर तुम टीनेज में हो तो तुम्हें बहुत अंडररेटेड लग रही होगी। वहीं अगर तुम अपने 30s में होगे या 40s में देख रहे होगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इस लाइन का कितना ज्यादा महत्व है। तो अगेन, और इसका सिर्फ तुम ये नहीं है मतलब कि तुम इसका फिजिकल एस्पेक्ट होता है कि जो भी शब्द होता है तुम उसको सिर्फ शारीरिक तौर पे मत देखो। उसको तुम अगर टीनेज में तुम फाइनेंशियल तौर पे भी देख सकते हो। अगर तुम फिजिकली 100% अवेलेबल हो तो फिर तुम एनी हाउ तुम्हारा मेंटल स्टेट इतनी पॉजिटिव वे में रहती है, या फिर एक तरीके से इतनी अच्छी रहती है कि तुम कहीं ना कहीं तुम अपने एकेडमिकली, तुम फाइनेंशियली, तुम अपने जो क्या कहते हैं एक ग्रोथ होती है, चाहे वो हर एस्पेक्ट पकड़ के चलो, फाइनेंशियली, तुम्हारा मेंटली, तुम्हारा रिलेशन विद एवरीवन अराउंड यू, वो काफ़ी ज़्यादा सही होती है। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है तुम्हारी हेल्थ से। तो ये चीज़ थी। बाकी एक दो चीज़ें और थी, वो हमें लग रहा है कि कवर करना अभी सही नहीं होगा क्योंकि टाइम कम है, मील हमें लेनी है। अब तो मील का टाइमिंग भी सही एडजस्ट हो गई है। अभी हमारे पास 8 हो जाए, 9 सवा 9 बजे तक हम सो जाते हैं। तो 2 मील हैं भाई हमारी, एक डिजर्ट की तरह हो जाती है या योगर्ट वाली मील। तो काफ़ी सही चीज़ है, कुछ भी प्रेशर नहीं हो रहा है, सब कुछ रेड पे जा रहा है, सब कुछ ट्रैक पर है। हम अपनी वेन्स छू के देख रहे हैं और वेन्स हमें फील हो रही हैं धीरे धीरे। उसकी जो थिकनेस होती है ना कि ओके हमें अभी लोअर के ऊपर से फील हो रही है ना। तो अच्छा फील कराता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले जैसे हम बताते तो मैं हमने एक वीडियो भी है, उसकी रील हम शेयर करेंगे कि हम उसमें बोल रहे थे, हम ट्रेन कर रहे थे लेग्स एक्चुअल में, और हम बोल रहे थे इस बार हमें इतना श्रेड होना है कि हम अपनी लेग्स पे वेन्स देख पाए, क्योंकि हमने 9 साल ट्रेन करने के बाद भी, 8 साल ट्रेन करने के बाद भी ये नहीं देखा है। और क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमने कभी बॉडी बिल्डिंग को लेके इतना प्रेप नहीं किया है। एक एवरेज फैट परसेंट जो 12 या 14 होता है उस पर तुम नहीं देख सकते, लेकिन जब तुम प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग करते हो, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाते हो, जब तुम एक्सट्रीम चीजें करते हो, तब ये चीजें होती हैं। तो आई थिंक, और हाँ इसी से रिलेटेड ये थोड़ा सा वो टॉपिक हो जाता है। तो जनरली ये सोशल मीडिया बोलते हैं कि एक प्योर रहता है कि हम नाम लेके बोल रहे हैं कि जीत सलाल सर जो हैं वो इतने साल ट्रेन करने के बाद भी इतने वो नहीं दिखते, क्या कहते हैं, नाबालिग जैसे या फिर अननेचुरल नहीं दिखते। तो जाहिर सी बात है नहीं भाई, क्योंकि वो कॉम्पीट नहीं करते हैं, वो अपने हेल्दी लाइफस्टाइल और एक अच्छी शेप और वो सारे फैक्टर उनके जो हैं, वो बिजनेस वगैरह हो जिसके लिए उनका शेप में रहना अच्छा हो, तो वो सारी चीजें उस तरफ के लिए हैं। वो क्या कहते हैं, अगर कॉम्पीट करते हैं तो वो दिखेंगे एकदम, तुम्हें पता है वो शायद हम लोगों से या फिर कई सारे ऐसे एथलीट जिसको तुम इनहैंड समझते हो उनसे भी कई गुना ज्यादा अच्छे दिखेंगे। लेकिन वो क्योंकि लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो वो चीज एकदम अलग होती है एक बॉडी बिल्डिंग या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से। तो दोनों चीजों को तुम कंपेयर नहीं कर सकते, बल्कि जब तुम वो चीज कंपेयर करते हो तो हम लोगों के लिए, जिनके लिए वो एक इंस्पिरेशन है, उनको इस तरीके से करना हमारे लिए बड़ा बुरा लगता है कि नहीं भाई वो काफी सालों से हमसे ज्यादा ट्रेन कर रहे हैं और ही डिजर्व मच मोर रिस्पेक्ट। तो वो वाला सीन तो भाई यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी आज वर्कआउट था हमारा फुल डे, काफी ज्यादा अच्छा था, मजा आया। आजकल ट्रेनिंग सेशन तुम्हारे फाड़ हो रहा है, तो पहले तुम देखोगे सुबह क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है कि ये चर्चा
शुरुआत में हो रही है और अभी जस्ट हम पोजिंग करके आए हैं और भाई क्या मज़ा आया है। आज पहली बार प्रॉपर डेडिकेटेड हमने करीब 15 से 20 मिनट का सेशन एकदम कहते हैं ना कि पूरे फोकस के साथ किया था और भाई काफ़ी अच्छा लगा था। मतलब कि देख रहे थे कि जाहिर सी बात है तुम सुबह होते हो तो लीन होते हो, ऑब्वियस सी बात है अभी हम फ्लैटर साइड पे हैं तो चलेगा, लेकिन फैट कम होता हुआ देख पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो अभी हम चेज़ कर रहे हैं वो है लेग्स या क्वाड्स के बीच का जो सेपरेशन होता है वो दिखता है एक्चुअल में, बट एकदम कहते हैं ना कि जो फ्रीक वाला जो दिखना चाहिए उसके लिए थोड़ा सा वही चीज़ है कि तुम्हें डिग इन करना ही पड़ेगा। और वेट बता दें अभी था हमारा 81.20, कल से 100 ग्राम ज़्यादा। तो इसको लेके भी खुश हैं क्योंकि कल बहुत ज़्यादा अचानक से ड्रॉप हुआ था तो कुछ नहीं था, ना सोच रहे थे अच्छा ना सोच रहे थे बुरा, बस ये था कि ओके हो गया तो हो गया। लेकिन क्योंकि मेन चीज़ अभी हम ट्रैक कर रहे हैं कि विजुअली कैसे दिख रहा है और 81 या 80 के ऊपर पे हम इतने श्रेडेड हो रहे हैं तो वो हमारे लिए एक तरीके से अचीवमेंट टाइप ही है। और इतना ज़्यादा हम वो नहीं खुद को तड़पा रहे हैं, डाइट वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, 2200 कैलोरीज पे हैं और सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये चर्चा पहले करने का एक रीज़न ये भी था, ये भी बता दें कि बाद में हमारी घर वालों से बात हो रही होती है तो ना हम इस तरफ फोकस कर पाते ना उस तरफ, तो हमने कहा नहीं पहले चर्चा ज़रूरी है फिर फैमिली और ज़्यादा ज़रूरी है, तो दोनों को बनाए रखना ज़रूरी है। तो उसके लिए टाइमिंग थोड़ी सी चेंज इधर उधर करी हमने। तो बस ये बताना था, बाकी आज हमें ट्रेन करना है, आज है हमारा पुल डे, तो वो चीज़ तुम देखोगे। तो तुमसे मिलते हैं भाई जिम में। I need a friend, oh I need a friend to make me happy. That's all I want. ओके भाई, तो पहले तुम्हारा स्वागत है एक फुल डे में। अगेन बैक से हमें 4 मूवमेंट रखने हैं और बाइसेप्स 2 और एक रियर डंड और एक थ्रस्ट भी। देखो साला कितने मूवमेंट हैं, 4 6 एक 7 एक 8। बट अगेन क्योंकि मोस्टली मशीन फोकस्ड हैं वो जल्दी हो जाते हैं और 3 सेट कर रहे हैं हम। जैसे अभी बारबेल रोज में भी सिर्फ 3 ही सेट किए थे जिसमें आखिरी में हमें एक ड्रॉप भी लेना पड़ा था। लेकिन लास्ट टाइम से कहेंगे क्वालिटी अच्छी थी रेप्स की, क्योंकि रोज़ तो हमें काफ़ी ज़्यादा हैवी पहले लगा लेते थे, लेकिन अभी कंपटीशन के बाद जो हमने थोड़ा सा अपना ट्रेनिंग का तरीका बदला है, जहाँ हम थोड़े से क्लीन रेप्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, स्लो नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें एक तरीके से स्ट्रेंथ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, होती है, होना ही चाहिए। तो इसलिए सिर्फ 40 एक तरफ से गए थे, देखा जाए 20 की अगर रॉड कंसिडर कर लें तो 100 किलो हुआ रोज़ के लिए, बट काफ़ी अच्छा वेट है। इसमें मैक्स शायद हम 140 से 185 गए हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सही है क्लीन एप्स के हिसाब से। लेकिन अभी हमें 2 मूवमेंट और करने हैं, एक करना है पुल ओवर और एक करना है तुम्हारा बैक के लिए बता रहे हैं, एक पुल ओवर और एक तुम्हारा हाइपर एक्सटेंशन। तो दोनों अभी हम कर लेते हैं, अभी मतलब ऐसे कि इसी सेशन में करेंगे, अगले में नहीं करेंगे, क्योंकि कल हमने लेग्स ट्रेन किया था तो उसमें लोअर बैक इंगेज होती है और हम नहीं चाहते कि हाइपर एक्सटेंशन के अगला सेशन हमारा क्या कहते हैं लेग्स हो, मतलब हाइपर एक्सटेंशन हम बाद में प्रेफर करेंगे लेग्स देके, तो इसीलिए हमने ये आज पहले इस सेशन में रखा है। तो ये चीज़ तुम्हें बतानी थी। बाकी अगला मूवमेंट है बाइसेप्स का।
वाह, वाह, वाह। हाँ। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें अब आवाज़ आ रही होगी। तो सीन ऐसा वर्कआउट नहीं सकता। अगेन हमें लगता नहीं कि हम और कहीं अभी फ्लेक्सिंग की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अच्छी लाइट में, लेकिन वहाँ पे भी अच्छी थी, मज़ा आया था करने में। और यहीं तक रखते हैं सेशन। काफ़ी सारे मूवमेंट्स थे बट सारे के सारे इफेक्टिव थे, एक से एक हार्ड। और जो ट्रेनिंग स्टाइल अगेन जो हम बार बार तो बताते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा में अभी एटलीस्ट रिजल्ट दे रहा है और फील भी कर रहा है। क्योंकि अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ मेंटेन रखना एक मेन गोल होगा, क्योंकि अभी हम इंक्रीज तो नहीं कर सकते डेफिसिट पर एक चीज़ और है कि कल हमारा हाई कार्ब डे होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 दिन होने को है हमारे लास्ट हाई कार्ब डे से। पिछले हफ्ते मंडे को रखा था हमने और कल थर्सडे है, तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, कल मिलते हैं।